मगर वाह इंसान, कितनी अजीब बात है, अल्लाह ने तुझे जब जिस्म दिया, सेहत दी, ताकत दी, जवानी दी, तू जवानी के नशे में मगरूर हो गया, तू जवानी पे इतराने लगा, तुझे अपनी ताकत पे ज़ौम हो गया। अब तू इतना घमंडी बना, अपनी ताकत पे इतना इतराया कि गरीबों को तू सताने लगा, कमजोरों पे तू जुल्म ढाने लगा, तू अपनी जबान से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा, तू अपने हाथ से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा। ये किसने सिखाया तुझे? ये शैतान ने तुझे इस पे तैयार किया, शैतान ने तेरे दिलो दिमाग पे काबू किया, शैतान ने तुझे तैयार कर लिया। तू कैसा कम अक्ल निकला, तू भी तैयार हो गया। क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह ताला ने तुझे अक्ल दी है, तुझे नबी ये पाक की उम्मत में पैदा किया है, सोचने समझने का मादा दिया है और मुस्तफा की प्यारी शरीयत अता की है, आका का प्यारा किरदार दिया है। कितना अच्छा होता तू शैतान के बहकावे में ना आता, तू अपने अल्लाह के फरामीन को देखता और नबी की सुन्नतों को देखता, नबी की शरीयत पे अमल करता। खुदा की कसम, अगर तू अल्लाह के एहसान को मानता, अल्लाह के महबूब के एहसान को मानता, तू हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मगर ईमानदारी से बताओ, सुबह जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, सुबह को जैसे ही आंख खुली, नाफरमानियां शुरू कर दी, नमाज फज्र की छोड़ी नाफरमानी, आंख खुलते ही पहला काम क्या? हाथ इसका अपनी चारपाई के सराहने पर है, कुछ तलाश कर रहा है। क्या? मोबाइल। सबसे पहले मोबाइल उठाया, देखने लगा रात किस किस ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, फेसबुक पे किस किस ने स्टोरी लगाई, किसने क्या स्टेटस लगाया। तेरी आंख खुली, तू बेदार हो गया। यहीं रुकना एक सेकंड के लिए, नबी की एक हदीस सुना दूं। मुस्तफा का फरमान है, आका ने ऐलान किया, नींद जब बंदे को आती है, यह हल्की मौत है, सबसे हल्की मौत, सबसे हल्की मौत है। तू रात तो मर चुका था, सुबह तुझे किसने बेदार किया, किसने नई जिंदगी अता की? अगर तू इतना सोच लेता तो सुबह उठ के स्टेटस न देखता, व्हाट्सएप का मैसेज न देखता, बल्कि तेरे कान उस मैसेज को सुनते जो मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज बनकर तेरे कान में आ रहा था। ऐ मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ताला के एहसान को याद कर लेते तो उस मैसेज को सुनते जो अल्लाह ताला की जानिब से सुबह को मस्जिद से आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, मगर तूने उस मैसेज को न सुना। तू यहाँ मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप के मैसेज देखने लगा, स्टेटस देखने लगा। तू भूल गया मैं रात मर गया था, मुझे सुबह को जिंदगी किसने अता की? वो जिंदगी अता करने वाला तुम्हारा मेरा परवरदिगार है। किस बात पे इतराना है? हर रोज रात को मर जाओ, अगर अल्लाह जिंदगी सुबह को न दे, आंख नहीं खुल सकती। बोलो, आंख नहीं खुल सकती सुबह को। रात को प्लान बनाकर सोए, सुबह को फला जगह पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
मंसूबा बना के रात को सोया है और ये नहीं जानता कि सुबह आंख भी खुलेगी या नहीं खुलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अगर अल्लाह ताला के एहसानात को याद कर लिया होगा। बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, वाकई जवाब नहीं है माइक का। कौन है माइक वाले भाई साहब? चच्चा बिल्कुल नाराज मत होना, बहुत ही शानदार माइक है। गांव वालों, रोज जल से पढ़ रहा हूं, रोज थका हुआ आदमी हूं, आवाज बैठी हुई है, मगर इनका माइक है जो मैं बोल रहा हूं, वरना मैं बोल नहीं पाता। अच्छा माइक है। थोड़ी बहुत तो मशीन है भाई, मशीन तो मशीन ठहरी। अरे मियाँ, आदमी का क्या भरोसा, मैं वही तो बता रहा हूं। सुबह को आंख ना खुले, है भरोसा? खुदा के बंदो, माइक पे झगड़ा तो करने लगे, कभी ये भी सोच लेते कमेटी वालों, ए नईम, बिल्कुल आराम से बैठे रहो। केतली यहां रखो चाय की, जिन्हें चाय पीनी होगी हमारे उलमा खुद ले लेंगे आप अपने आप। और बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर अगर बुलवाना है तो, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब तुम्हें सुनिए बात, मेरा थोड़ा सा मूड बना दो आप बस, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हारा ऐसा मूड बनाऊंगा, याद रखोगे। आओ जरा जहन करीब करो अजीजाने गिरामीउल कद्र। अल्लाह के एहसानात को हमने भुला दिया, याद नहीं करते। चलो एक मिसाल देता हूं, शायद कुछ बात समझ में आए, शायद कुछ आसानी हो बात को समझने में। आपके यहां जब कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होती है, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवाई दिलवाते हैं। आप डॉक्टर साहब के पास लेके पहुंचे, वो दवाई देंगे, अगर उससे कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अब तक गांव के डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, फायदा नहीं हुआ तो शहर में चले गए। और तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो शहर में भी फिर आपने स्पेशलिस्ट ढूंढा। हर चीज का स्पेशलिस्ट है, उसके पास हम चले जाते हैं। एक साहब थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तबीयत बिगड़ी। सुनो सुनो, बड़ी लतीफ बात है, झूम जाओगे। दिल का दौरा पड़ा, घर वाले घबराए, उठाकर लेकर गए हाजी साहब को डॉक्टर के पास, दिल वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, जांचें कराई, वेंटिलेटर मशीन पे लिटा दिया, ऑक्सीजन लगा दी। अगर ऑक्सीजन लगा के भी बात नहीं बन रही तो बाईपाइप मशीन लगा दी गई। पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा मेरी तरफ देखो, माइक की सीटी ना देखो, अब तुम्हारी सीटी पीटी गुल होने वाली है। इधर देखो, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो, परवरदिगार की अताओं को याद करो, अल्लाह ताला के करम को याद करो, उसकी नवाजिशात को याद करो। जब बीमार देखा हाजी साहब को वेंटिलेटर मशीन पे रख दिया, अब मशीन का काम है, सांसें लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन दी जा रही है, सांसें लेने में तकलीफ है, तो बाईपाइप मशीन लगा दी गई है। एक दिन गुजर गया, दवाइयां दी जा रही हैं, स्टाफ लगा हुआ है, आईसीयू के अंदर हाजी साहब एडमिट है, दवाइयां दी जा रही हैं। तबीयत को थोड़ा सा आराम तो हुआ, मगर अभी इतना ज्यादा आराम नहीं हुआ। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, अजीजों दूसरे दिन भी वहां पर ख्याल रखा गया। अब दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन
भी वहां पर ख्याल रखा गया। 3 दिन हुए तो तबीयत भी अच्छी हो गई, तबीयत को भी आराम आ गया। जब तबीयत अच्छी हुई, तबीयत को आराम आया, जब सुकून मिला, डॉक्टर ने फिर 3 दिन बाद में चेक किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने भी कह दिया ठीक है अब हाजी साहब घर चले जाओ, अब जो है दवाई खाते रहना, अब आप छुट्टी लेकर चले जाइए। इधर डॉक्टर ने डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में बिल तैयार हुआ। बिल बनाकर हाजी साहब को दिया गया। हाजी साहब ने बिल को जैसे ही देखा, बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बिल के पर्चे पे नजर पड़ी तो रोने लगे। डॉक्टर ने रोते हुए देखा तो कहने लगा हाजी साहब क्या हुआ? कहने लगा शायद मैंने आपकी औकात से ज्यादा बिल बना दिया इसलिए रोने लगे। कहता है हाजी साहब 1 लाख का बिल बना दिया मैंने, शायद आपकी औकात से ज्यादा हो गया। इतना सुना तो हाजी साहब कहने लगे डॉक्टर तेरे बिल की वजह से नहीं रोया, 1 लाख क्या 2 लाख का होता तब भी हंस हंस के दे के जाता। तो कहा हाजी साहब रोने की वजह क्या? अब जुमला सुनना अगर दिल पे लगे तो बताना। का क्यों रोए फिर जब पैसों की कमी नहीं है, हैसियत ठीक ठाक है, तो रोने की वजह क्या? इतना सुना तो और आंखों में आंसू आए और हाजी साहब ने रोकर कहा डॉक्टर तेरे बिल पे नजर पड़ी तो मुझे अल्लाह का करम याद आ गया, मैं अल्लाह के करम को याद करके रोने लगा, अल्लाह की अताओं को याद करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब है? कहने लगे सुन ले, मेरी तबीयत खराब हुई, तूने मेरा ख्याल रखा, तेरे स्टाफ ने 3 दिन ख्याल रखा, ऑक्सीजन बराबर लगाई है, ऑक्सीजन मुझको दी। अब जुमला सुनना, तवज्जो से सुनना, एक एक बात, एक जुमला भी मिस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगा तुमने ऑक्सीजन दिया, स्टाफ लगा दिया, दवाइयां दी, कहने लगा 3 दिन तुमने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया, 3 दिन ख्याल रखा तो बिल बना के दे दिया 1 लाख का। अब मैं रोता इसलिए हूँ मुझे अल्लाह का करम याद आ रहा है, मेरी उम्र 60 साल की हो गई, हर दिन हर लम्हा मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन देता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने आज तक मुझसे कोई बिल नहीं मांगा है। डॉक्टर मसनूई ऑक्सीजन दे तो बिल बनाता है, अल्लाह हर दिन हर लम्हा हर वक्त ऑक्सीजन दे रहा है। अल्लाह ने कोई बिल मांगा नहीं मांगा। बिजली जलाओगे बिल देना पड़ेगा, और आने वाला वक्त ऐसा है जैसे मोबाइल में रिचार्ज पहले करो फिर इस्तेमाल करो, ऐसी बिजली में पहले रिचार्ज होगा मीटर में फिर इस्तेमाल करोगे। सब कुछ स्मार्ट मीटर लगेंगे, इतने स्मार्ट होंगे कि आपकी स्मार्टनेस पे पूरा पूरा असर डालेंगे वो। दुनिया का निजाम है, आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो आपको उसके बदले उसका बिल चुकाना पड़ेगा हर हाल में। चलो चलो कोई नहीं, ये इम्तिहान है, इम्तिहान। ए बच्चों नीचे बैठो, नीचे बैठो, ए बेटी नीचे बैठ, ए बच्ची, ए बेटा बैठो बैठो। अरे वो तो कुत्ता है भाई, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, वो तो कुत्ता है, उसके अंदर शैतान का थूक शामिल है। इंसान की बात चल रही, चलो ये भी शामिल करते हैं। अपने रब के कर्म को याद नहीं करते? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पहले इंसान को जब बनाया ना,
तो शैतान को हसद हो गया, जलन हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्जी अता फरमाई, जमीन की खिलाफत। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करने से पहले फरिश्तों से फरमा दिया कि जमीन की बादशाहत, जमीन की खिलाफत इंसान को अता की जाएगी। शैतान को हो गया हसद, मगरूर हो गया, अकड़ गया, कहने लगा, या अल्लाह, इंसान मिट्टी से, मैं आग से, इसे इतनी अफजलियत क्यों, इसे इतना मकाम मर्तबा क्यों? अब इसे जलन और हसद इतना हुआ कि इसने हजरत आदम के मुजस्समे को देखा, वजूद आदम को देखा, हजरत आदम का जो पुतला तैयार हुआ था मिट्टी से, उसको देखा, तो इसने जलन, हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर थूक दिया, हजरत आदम के पुतले के ऊपर थूक दिया। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा को हुक्म दिया, ऐ सैयदुल मलाइका, शैतान ने मेरे आदम के ऊपर थूका है, जिस जगह थूका है उस मिट्टी को उठा लो और उससे कुत्ते को बना दिया जाए। हजरत बुलबुल सिदरा ने उस थूक वाली जगह की मिट्टी को हटाया, उससे कुत्ता बना दिया गया। शैतान ने थूका था और उस थूक वाली मिट्टी को जब वहां से हटाया गया तो इंसान में कोई ऐब पैदा नहीं हुआ, नुक्स पैदा नहीं हुआ, बल्कि इंसान उसकी वजह से और खूबसूरत नजर आने लगा। ये जो नाफ होती है, ये नाफ में जो गड्ढा सा नजर आता है, यहां से मिट्टी को निकाला गया, पहले प्लेन था, मिट्टी निकली तो गड्ढा बन गया, तो खूबसूरती में और इजाफा हो गया। इसकी वजह से भी अल्लाह ने इंसान को और हुस्न अता कर दिया। अब शैतान के थूक और इंसान की मिट्टी से बना कुत्ता बनाया किसने? हाथ किसके लगे? फरिश्तों के सरदार के। तो अब इस कुत्ते के अंदर देखो कितनी चीजें आई। रूहुल अमीन बुलबुल सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन के हाथ लगे तो फरिश्ते सोते नहीं है, उन्हें नींद। यही वजह है कि बुलबुल सिदरा के हाथ लगे कुत्ते को भी नींद नहीं आती, और आती है तो कितनी, जरा सी आहट हो कुत्ता उठ जाता है। ये क्यों पैदा हुई इसमें बात कि इसमें फरिश्तों के सरदार के हाथ लगे। और कुत्ते का लुआब नापाक, इसका पसीना नापाक, उसकी वजह यह कि इसके अंदर शैतान का नापाक थूक शामिल है। और इंसान की मिट्टी कुत्ते के अंदर है, तो कुत्ते में यह भी सिफत है कि कुत्ता इंसान से मोहब्बत भी करता है, इंसान का वफादार भी रहता है। ऐ लोगों, अब जरा जहन करीब करो, एक कुत्ता है, कुत्ते से सीख लो, इंसान की मिट्टी लगी है तो ये कुत्ता इंसान का वफादार है। तो इंसान तुझे तो रब ने बनाया है पूरा का पूरा, तो तू अपने रब का वफादार क्यों नहीं बनता? तेरी मिट्टी कुत्ते में तो कुत्ता तेरा वफादार, और तुझे पूरे को अल्लाह ने मिट्टी मंगा के मिट्टी को गुंदवा के फिर तैयार किया, तू अपने रब का वफादार क्यों नहीं बनता?
आओ अजीजो गौर करो, अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर सारे एहसानात अपनी जगह, सारी इनायत अपनी जगह। सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ी इनायत, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने ये किया कि हम निकम्मों को, हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। उस नबी का उम्मती बना दिया। खुदा की कसम, जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा चाहता है, अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, है मेरे प्यारे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, अगर मैं तुझे ना बनाता तो न मैं जमीन को बनाता, न मैं आसमान को बनाता। पता लगा जो कुछ भी बना मदीने वाले मुस्तफा के सदके में बना है। तो ये सबसे बड़ा एहसान है कि नहीं अल्लाह का? अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। तो अब मेरे अजीजों, हुजूर की आमद का आपने जलसा सजाया है, और हुजूर की आमद सबसे बड़ा एहसान है बंदों पर। तो हम सारे के सारे इसीलिए तो कहते हैं, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप बोल सकते हैं। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है, आज की रात तुम फैलाओ दामन, मांगो ना। या अल्लाह नबी के सदके बेटा दे दे, खुदा की कसम मिलेगा। या अल्लाह नबी के सदके बेटी दे दे, अल्लाह की कसम मिलेगी। मांगो ना। या अल्लाह नबी के सदके बीमारी दूर कर दे, खुदा की कसम शिफा मिलेगी। मांगो। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, जोर से मेरे साथ आप मिलके पढ़े, शरीक हो। दोनों जहां के मालिको, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल महफिल में नात सुनने को याद रखना, नबी की नात पढ़ी जा रही है, तुम ही नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं। और हम यहां पढ़ रहे हैं मदीने में, बोलो मुस्तफा
और रूहानी तौर पे नबी महफिल में मौजूद हैं। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। महफिल में ना तो सुनने को सरकार आ गए, महफिल में ना तो सुनने को। इजाजत हो तो एक शेर और सुना दूं? तो आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वालों की आवाज ये करीब है तो ज्यादा लग रही है मेरे, और अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ। जितनी इधर से लग रही है इतनी इधर से लगे। जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बड़ा प्यारा शेर सुना रहा हूं बाप को, और खुदा की कसम यकीन है हर शख्स जुड़ेगा, हर शख्स की आवाज आएगी। घुटने जिसने भी पकड़े छोड़ दो, मेरी गारंटी है खुद चल के कहीं नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदार हूं, तुम्हारे घुटने कहीं चले जाएं मुझसे ले लेना, छोड़ दो। और अब बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनना है आपको, लुत्फ लेकर। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। बड़े प्यारे लोग हैं आप, अब आपका मूड बनने लगा है। ये शेर आपकी नजर है, मिस्र सुनेंगे खुदा की कसम मचल उठेंगे। आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार। अच्छा, दुनिया में बड़े बड़े मालदार लोग हैं, उनके पास में दौलत है, खजाने हैं, सोना है, चांदी है, बड़े बड़े अमीर लोग, मालदार लोग हैं। मगर पूरी दुनिया में एक ऐसा मालदार, एक ऐसी मालदारा है, एक ऐसी अमीर खातून है खुदा की कसम कि दुनिया में उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं। ताजदार मदीना के गुलामों, किसी के पास सोना है वो कहता है मैं मालदार, किसी पे जमीन है कहता है मैं मालदार, किसी पे सोना चांदी हीरे जवाहरात प्लॉट है वो कहता है मैं मालदार। मगर सबसे बड़ी खातून जो मालदार है वो सोने चांदी की वजह से नहीं, वो मालो दौलत की वजह से नहीं। क्यों है? शेर सुनना तुम्हारा काम, शेर सुनाना मेरा काम। मचल के बोलो। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? कितनी बड़ी अमीर है हलीमा, क्यों है? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर?
दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए, जो मांगना है मांग लो। सरकार आ गए। वो प्यारा महबूब आया कि जिसके आने पे बहारें आई, बेशक वो सुभान प्यारा अल्लाह। नबी आया जिसके आने से रहमतें आई और वो खुद रहमत बन के आया। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, हुजूर रहमत बन के आए हर शख्स के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कुल मखलूकात के लिए, कुल कायनात के लिए आका रहमत बन के आए। और यही निस्बत है अजीजों, यही निस्बत है आका की, जिसने हम गुनहगारों को, जिसने हम निकम्मों को मुमताज कर दिया है। अब जरा इस निस्बत की बरकतें सुने। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बंदों को, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और ये हुक्म भी महबूब के जरिए, महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये दावे मोहब्बत है तुम्हारा, मगर इस दावे मोहब्बत के लिए दलील लेकर आओ। या अल्लाह दलील क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, मेरे हबीब से मोहब्बत करो। या अल्लाह अगर तेरे महबूब की इत्तिबा करे, अगर तेरे महबूब के पीछे पीछे चले क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। तुम अब तक कहते हो या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते, तुझसे मोहब्बत करते, लेकिन अल्लाह फरमाते सुनो, जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि युहब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। फिर अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगेगा। ये नबी की निस्बत है जिसने मुमताज किया मुझे और आपको। अल्लाह अकबर। अब जरा देखो निस्बत क्या होती है। आओ जरा, एक सहाबी है नबी के, नाम है हजरत अनस। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है, आका की दावत की है उन्होंने, आका को बुलाया है अपने घर पर। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया शान शौकत के साथ चले, तुम्हारे मेरे आका चले, अपने सहाबी के घर दावत के लिए चले। हजरत अनस ने दस्तरखान लगा दिया, आका जाकर दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हुए। आका ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद में हुजूर के हाथ जो खाने में खाना जिन पर लगा हुआ था, वो मुबारक हाथ जिनके बारे में कुरान कहता है यदुल्लाह, वो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के मुकद्दस हाथ, वो प्यारे हाथ उन पर खाना लगा हुआ है, सालन लगा हुआ है। आका ने क्या किया? वही दस्तरखान हजरत अनस का है। आका ने अपने हाथों को उसी दस्तरखान से साफ कर दिया, उसी दस्तरखान से हाथ साफ कर लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस दस्तरखान का कमाल देखे, हाथ नबी के हैं, लग गए दस्तरखान को। दस्तरखान में क्या कमाल आया? हजरत अनस कहते हैं अब वो दस्तरखान मेरे लिए इतना मुमताज हुआ, उस दस्तरखान को नबी की निस्बत ने इतना मुमताज बना दिया, अब उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब उसे पानी में डालकर धोने रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत अनस फरमाते हैं जब भी मुझे लगता दस्तरखान जरा गंदा है, मैं दस्तरखान को उठाता, आग में
में डाल देता। थोड़ी देर में दस्तरखान को जब निकालता, दस्तरखान बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन होकर आग से बाहर आता था। आग में अपना अंगोछा डाल के देखना कैसा निकलेगा, राख बन के निकलेगा। वो लोग जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, अबे गौर करो, तो अपना रुमाल डाल दे, लुंगी डाल दे, कुर्ता डाल दे, पजामा डाल दे, सब तो जलेगा ही जलेगा। फिर भी दिल न माने तो खुद भी कूद के देख लेना, तेरा भी काम खत्म। चला है नबी से मुकाबला बराबरी का करने, और गैरत ये नहीं आती कि नबी की शान तो ये, अगर दस्तरखान को कपड़े के दस्तरखान को आका हाथ लगा दे तो वो दस्तरखान आग में जाए, आग उसे नहीं जलाती है। अब एक बड़ा प्यारा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला, बड़ा लतीफ। हजरत क़िबला दस्तरखान पे हाथ नबी के लगे, आग में डाला, आग नहीं जलाती। निस्बत नबी की है, आग नहीं जलाती। बड़ा प्यारा जुमला है, तवज्जो मेरी तरफ करना सुनो। ऐ लोगों, एक कपड़े का दस्तरखान है, आका से निस्बत हो गई, कपड़े के दस्तरखान को आग नहीं जलाती। अब खुश हो जाओ किस्मतों पर, हमें भी तो नबी से निस्बत है, हमारा भी यकीन है। जब आग नबी की निस्बत की वजह से कपड़े के दस्तरखान को इधर नहीं जलाती, तो हम गुलामों को भी नबी की निस्बत की वजह से कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, निस्बत बड़ी शय हुआ करती है। अब आप थोड़ा सा मेरी तरफ अगर तवज्जो करेंगे ना तो बात आप समझेंगे आसानी से। आप और हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर से हमें निस्बत है। दूध आपने देखा, दूध चाय बनती है, खीर बनती है, आप पीते हैं। 1 लीटर दूध में 3 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए तो मुझे बताओ वो 3 लीटर पानी जो दूध में गया वो अब पानी की कीमत पे बिकेगा या दूध की कीमत पे बिकेगा? बोलो भाई। दूध तो 1 लीटर था, उसकी कीमत 70 रुपए लीटर, उसमें 3 लीटर पानी मिक्स हो गया। अब वो पानी अपनी कीमत पर नहीं रहा, बल्कि वो दूध में मिक्स हुआ, दूध से उसे निस्बत हुई, तो कीमत उसकी वही हो गई जो दूध की कीमत। निस्बत हुई, कलर भी वही हो गया, कीमत भी वही हो गई। इतनी बड़ी चीज है निस्बत। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, निस्बत शय को मुमताज करती है। आप मिनरल वाटर खरीदेंगे, प्यूरिफाइड पानी, ज्यादा से ज्यादा एक बोतल 1 लीटर वाली आपको 20 रुपए में मिलेगी। लेकिन जो दूध के साथ मिक्स हो गया वो 20 रुपए का नहीं रहा। वो भले ही आपने अपने घर के नल का पानी उसमें मिलाया था, अब उसकी कीमत भी 60, 65, 70 रुपए लीटर बन गई। क्यों? क्योंकि दूध ने उसे अपने आप में मिलाया और दूध ने उसे अपना रंग चढ़ाकर अपने जैसा बना लिया। ऐ लोगों, जरा जहन करीब करो, दूध की निस्बत पाकर पानी की कीमत बढ़ जाती है, तो मदीने वाले की निस्बत पाकर क्या गुलामों की कीमत नहीं बढ़ सकती है?
क्या ताजदार मदीना की निस्बत पाकर, क्या इमामुल अंबिया की निस्बत पाकर हम गुलामों की कीमत नहीं बढ़ सकती है? यकीनन कितनी बढ़ेगी कीमत? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। बोल दो, जोर से बोलो। अब ना माइक देखना है आपको, ना मेरी आवाज को देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस बात सुननी है। बात क्या है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी हैसियत क्या कुछ भी नहीं, हम गुनहगार हैं, हमारी हैसियत क्या कुछ भी नहीं। परवरदिगारे आलम की नजर में अगर इस कायनात यानी इस दुनिया की औकात हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, खुदा की कसम इस दुनिया में फकत सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम लेने वाले होते और कोई ना होता। क्या है इंसान की हकीकत, क्या है इंसान की औकात? ये दुनिया जब आप मैप में देखेंगे ना, मोबाइल आपके पास होते हैं, आप उसमें मैप चलाते हैं, जब आप जूम आउट करेंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो आपका गांव एक निशान, एक नुक्ता दिखाई देगा। और जूम आउट करेंगे आप उसको, तो फिर ये जिला मुरादाबाद एक नुक्ता दिखाई देगा। और जब फैलाएंगे कितना बड़ा, और उसको आप जूम आउट करेंगे तो हिंदुस्तान एक नुक्ता बन जाएगा। और भी ज्यादा उसको जूम आउट किया जाएगा तो दुनिया ही एक नुक्ता बन जाएगी। फिर आपको और इसके अलावा जितनी भी ये जमीन है, फिर ये चांद है, फिर ये सूरज है, फिर ये सारे गोले आपको नजर आएंगे, तमाम सैयारे नजर आएंगे। दुनिया फिर एक नुक्ता बन के उनके साथ में गोला नजर आएगी। और जूम आउट करोगे तो ये पूरी गैलेक्सी फिर ये सिमटेगी, चांद सूरज जमीन सब सिमटेगा, फिर ये एक नुक्ता बनेगा। और समेटोगे तो फिर जितनी ऐसी गैलेक्सीज हैं वो सिमट सिमट के नुक्ता बनती चली जाएगी। ऐ लोगों को कभी गौर किया, क्या कभी सोचा, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात, ये चांद सूरज सितारे सब सिमट के एक नुक्ता बन जाते हैं। और खुदा की कुदरत देखो, ऐसी हजारों गैलेक्सीज उसने बनाई, लाखों बनाई। जब और जूम आउट करोगे तो फिर ये दुनिया नजर नहीं आएगी, ये गैलेक्सी नजर नहीं आएगी। तो ये औकात है तुम्हारी मेरी दुनिया की, फिर उस दुनिया में तुम्हारी मेरी। परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वही मुल्कों का मालिक है। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का कलाम है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है, बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही सारी कायनात का मालिक। अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरी दुनिया की एक मिसाल पेश की। अच्छा, इंसान की औकात देखें क्या है, कैसे बना। बाप की पुश्त से एक कतरे की सूरत चला, मां के रहम में पहुंचा। अल्लाह ताला ने वहां पर जिंदगी अता की। एक कतरे से
इसका वजूद बना, गोश्त का लोथड़ा तैयार हुआ, फिर वही बढ़ता गया, फिर उसी गोश्त के लोथड़े से हाथ भी बना, पैर भी बने, आंख, नाक, होंठ, सर, सारा वजूद अल्लाह ने मां के शिकम में तैयार कर दिया। फिर जब पैदा हुआ, दुनिया में आया, क्या था? मां दूध ना पिलाए तो सिवाय रोने के कुछ कर नहीं सकता था। अगर मां ख्याल न करे, क्या कर सकता था इंसान? लेकिन मां के दिल में ये बात किसने डाली, ये प्यार किसने डाला कि मां अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना रोना, हंसना, जागना, सोना सब औलाद के नाम कर दे। ये जज्बा मां के दिल में तुम्हारे मेरे रब ने डाला है, परवरदिगार ने डाला है। बात समझ में आती जाए तो बोलते रहना, अल्लाह ने डाला। अच्छा, ये परवरिश पा रहा है, मां इसे गोद में उठाती है, इसे बाहों में झूला झुलाती है, मां इसे प्यार करती है। अगर ये रोए, मां इसको सीने से लगाती है, लोरियां सुनाती है। अगर ये बीमार हो, मां सारी रात जाग कर इसका ख्याल रखती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। तेरी मां ने अगर तुझे सहारा नहीं दिया होता, तू अपने जिस्म पे बैठी मक्खी को नहीं उड़ा पाता। ये औकात, ये हैसियत